हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.3 उसका 7 नंबर सवाल है। आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पर टोटल 4 भाग है और चारों भागों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चारों भागों को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है और ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी। ठीक है, तो हल करते हैं। हल त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सी ई भुजा है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। सी ई भुजा ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हो जाएगा ये वाला कोण, ये अंदर वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ई बराबर, फिर देखेंगे त्रिभुज सी डी पी में देखेंगे जो ए डी भुजा है वो सी बी पर परपेंडिकुलर है। सी बी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये डी वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ये भी हम लोग का कोण डी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे ए पी ई और सी पी डी कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, जब दो कोण, कोई भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल यानी ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा भाग को देखते हैं। दूसरा भाग त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में देखेंगे ए डी बी में देखेंगे तो डी वाला कोण लिखते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी कोण सी ई बी में देखेंगे दोनों 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी कोण डी और कोण डी ये वाला कोण अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण डी और कोण ई जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक, उसी प्रकार देखेंगे कोण ए बी डी और कोण सी बी ई दोनों में देखेंगे जो बी वाला कोण है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण बी और ये वाला कोण है उभयनिष्ठ कोण।
उभयनिष्ठ कोण कोण। ठीक है, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा भाग, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। लिखेंगे हल। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे ए ई पी, यहाँ पर ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ए डी बी यहाँ पर ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ई बराबर कोण डी बराबर है 90 डिग्री का। ठीक है, और देखेंगे ए ई पी ए डी बी दोनों में ए वाला कोण पड़ रहा है। ठीक है, दोनों में ए वाला कोण कॉमन पड़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ए के, और ये हम लोग का है उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में है त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज ए ई सी के। ठीक है, हल। पी डी सी यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और ए ई सी ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे कोण ई बराबर कोण डी बराबर है 90 डिग्री का। ठीक, कोण ई बराबर कोण डी बराबर है 90 डिग्री का। पी डी सी और ए ई सी पी डी सी ए ई सी दोनों में सी वाला कोण कॉमन पड़ रहा है। ठीक है, दोनों में सी वाला कोण कॉमन पड़ रहा है। दोनों में ए ई सी और पी डी सी दोनों में सी वाला कोण कॉमन पड़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण सी के। ये कोण हम लोग का है उभयनिष्ठ कोण। अब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ए की समरूपता ए समरूपता कसौटी से
त्रिभुज पी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ई सी के। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।